जब राजनीति, अर्थ और नीति एक ही सूत्र में बंधे हों, तब वहां कौटिल्य का अर्थशास्त्र जन्म लेता है, जहां उपहार भी शासन की एक सशक्त नीति बन जाता है। भारतीय राजनीतिक और आर्थिक चिंतन का सबसे प्राचीन और सशक्त ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जिसकी रचना महान विद्वान और राजनीतिज्ञ कौटिल्य चाणक्य ने की थी। यह ग्रंथ केवल राज्य संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, प्रशासन, न्याय, कूटनीति और नैतिकता के सूक्ष्म सिद्धांतों को भी प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र में उपहार, दान या भेंट को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कूटनीतिक साधन के रूप में देखा गया है। कौटिल्य के अनुसार उपहार केवल उदारता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सुविचारित रणनीति है, जिसका उपयोग राज्य और समाज दोनों के हित में किया जाना चाहिए। उपहार का अर्थ और महत्व कौटिल्य के अनुसार उपहार वह साधन है जिसके द्वारा राजा जनता, अधिकारियों, मित्र राज्यों और कभी-कभी शत्रुओं को भी अपने पक्ष में कर सकता है। उपहार का उद्देश्य केवल प्रसन्नता उत्पन्न करना नहीं, बल्कि राज्य की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। अर्थशास्त्र में उपहार को साम, दाम, दंड और भेद की नीति के अंतर्गत रखा गया है, जहां दाम का अर्थ ही उपहार या धन से है। राजा द्वारा उपहार देने की नीति कौटिल्य स्पष्ट कहते हैं कि राजा को उपहार सोच समझकर देना चाहिए। योग्य व्यक्ति को दिया गया उपहार राज्य को मजबूत करता है, जबकि अयोग्य को दिया गया उपहार राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। राजा को चाहिए कि वह योग्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप उपहार दे, सैनिकों को युद्ध में वीरता के लिए उपहार दे, विद्वानों और ब्राह्मणों को ज्ञान और धर्म की रक्षा हेतु सम्मानित करे। इससे न केवल निष्ठा बढ़ती है, बल्कि राज्य में अनुशासन और प्रेरणा भी बनी रहती है। उपहार और प्रशासनिक नियंत्रण। कौटिल्य ने उपहार के दुरुपयोग को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी रिश्वत के रूप में उपहार स्वीकार करने लगें, तो यह राज्य की जड़ों को कमजोर कर देता है। इसलिए राजा को अपने कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। उपहार और रिश्वत में अंतर स्पष्ट करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि राजा द्वारा दिया गया उपहार छक, सम्मान और पुरस्कार, अधिकारी द्वारा लिया गया उपहार छात्र, भ्रष्टाचार। इस सिद्धांत से कौटिल्य की प्रशासनिक दूरदर्शिता स्पष्ट होती है। कूटनीति में उपहार का प्रयोग। अर्थशास्त्र में उपहार को कूटनीति का एक प्रभावशाली हथियार माना गया है। शत्रु राज्य के अधिकारियों, मंत्रियों या सीमावर्ती जनजातियों को उपहार देकर राजा उन्हें अपने पक्ष में कर सकता है। कौटिल्य मानते थे कि कभी-कभी बिना युद्ध के विजय प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय उपहार होता है, लेकिन यह उपहार कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक चतुराई का प्रतीक होना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से उपहार। कौटिल्य का उपहार संबंधी दृष्टिकोण केवल सत्ता तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों, अनाथों, विधवाओं और आपदा पीड़ितों को सहायता देने को राजा का कर्तव्य बताया। इस प्रकार उपहार सामाजिक संतुलन और लोक कल्याण का साधन भी बन जाता है। नैतिकता और उपहार। हालांकि कौटिल्य को अक्सर व्यावहारिक और कठोर नीति निर्माता माना जाता है, लेकिन उपहार के संदर्भ में उन्होंने नैतिक सीमाएं भी तय की हैं। उनका मानना था कि ऐसा कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए जो धर्म, न्याय और राज्य हित के विरुद्ध हो। उपहार का उद्देश्य सदैव लोकहित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ। आधुनिक संदर्भ में कौटिल्य की उपहार नीति, आज के समय में भी कौटिल्य की उपहार संबंधी नीति उतनी ही प्रासंगिक है। सरकारी पुरस्कार, पदोन्नति, अंतरराष्ट्रीय सहायता और कूटनीतिक उपहार, ऑल इनकी जड़ें कहीं न कहीं अर्थशास्त्र की इसी सोच से जुड़ी हैं। साथ ही रिश्वत और भ्रष्टाचार पर कौटिल्य की चेतावनी आज भी मार्गदर्शन देती है। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि उपहार केवल देने की वस्तु नहीं, बल्कि शासन, नीति और विवेक का संतुलित प्रयोग है। और जब उपहार धर्म और राज्य हित के साथ जुड़ जाए, तब वही उपहार राष्ट्र को महान बनाता है।